السلام على الحسين कि हर फर्द अहले बैत की आयत से कम नहीं, हर फर्द अहले बैत की आयत से कम नहीं, आले नबी का जिक्र तिलावत से कम नहीं। हर फर्द अहले बैत की, हर फर्द अहले बैत की आयत से कम नहीं, आले नबी का जिक्र तिलावत से कम नहीं। और कुर्सी भी रोज आते हैं कब्रे हुसैन पर, हदीस के ज़ेल में है ये, कुर्सी भी रोज आते हैं कब्रे हुसैन पर, करबला का मर्तबा जन्नत से कम नहीं। कुर्सी भी रोज आते हैं कब्रे हुसैन पर, करबला का मर्तबा जन्नत से कम नहीं। और बातिल मिजाज वालों के बीमार कल्ब पर, बातिल मिजाज वालों के बीमार कल्ब पर ये मातमे हुसैन की ज़रबत से कम नहीं। ये मातमे हुसैन भी ज़रबत से कम नहीं। आइए हज़रात, इन्हीं अशार के साथ हम गुजारिश गुजार हैं इज्जत माद वाली जनाब मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब तगला मुजफ्फरनगर की खिदमत में कि आप ज़मीन पर होके अपने बसीरत अफरोज बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात क़िबला व काबा की पज़ीराई के लिए इनायत फरमाए। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर दिलदार हुसैन इब्न मोहम्मद आलम, अंसार फातिमा बिन्त अबरार हुसैन, बदरुल हसन इब्न अख्तर हुसैन, अली कैसर इब्न बशीर अली की रूह को इसाल फरमाएं। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ मुक़्रिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अल-मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल लद्दई आमी मौलाना व मौला सक़लैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मुजद्दिल हसनैन वल हुसैन बिल क़ासिम। वस्सलातु वस्सलामु अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतक़मीन अल-मुजर्रबीन व लअनतुल्लाहि अला आदारिहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलावत। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए और मजलिस की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। आज की इस मखसूस मजलिस के लिए मैंने कुरान मजीद के तीसरे सूरह आले इमरान की 31 नंबर की आयत को उन्वाने सुखन बनाया है। खुदावंद आलम इस आयत में इस्लाम की डेफिनेशन को बयान कर रहा है। इस्लाम की तारीफ इस आयत में बयान हो रही है कि अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो इस आयत पे अमल करो तो तुम्हारा इस्लाम साबित हो जाएगा। इरशाद होता है मेरे पैगंबर इनसे कहिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो फत्तबिऊनी तो तुम मोहम्मद की इत्तबा करो। तो पीछे तक अगर तर्जुमा पहुंच गया हो आयत का, इसलिए कि मैं तो एक ही आयत का तर्जुमा आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि आपको कुरान फहमी का कुछ शऊर पैदा हो जाए। इसलिए कि घर जाके भी देख लिया करो जो मैं आयतें बता रहा हूं कुरान में है या नहीं है। नहीं जाग रहे आप, नहीं जाग रहे। अरे मियां एक पैदा तो हुआ था ना लखनऊ में जिसने 36 आयतें निकाल के कुरान बनाया है। नहीं तो अच्छी बात आप तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई उस वसीम रुश्दी के खिलाफ एक एक जुमला तो आपको बोलना ही चाहिए। ये कुरान किसी के बाप का नहीं है, अल्लाह का कलाम है जिसे न घटाया जाएगा न बढ़ाया जाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पैगंबर के लिए अल्लाह कह रहा है मेरे पैगंबर इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो मोहम्मद की इत्तबा करो, यानी मोहब्बत अल्लाह की, इत्तबा मोहम्मद की। ठीक है ना। इत्तबा का मतलब क्या है बच्चों को बता रहा हूं, बुजुर्ग उससे बेहतर जानते हैं। बच्चों को बता रहा हूं इत्तबा का मतलब क्या है। इत्तबा का मतलब यह है जो नबी करे वो करो, जो नबी करे वो करो। यह है इस्लाम। इस्लाम क्या है? जो नबी ने किया है वो तुम्हें करना है, ये इस्लाम है। पहली बात सुन लीजिए, तीसरा सूरा आले इमरान 31 नंबर की आयत, ठीक है। आगे आ जाइए 32 नंबर की आयत, कुल अतीउल्लाह व रसूल। मेरे पैगंबर इनसे कहिए जो अल्लाह कहे वो मानो और जो रसूल कहे वो मानो। ठीक है, दो आयतें मैंने सुना दी। आले इमरान फिर बता रहा हूं बच्चों, आले इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा और उसकी 31 नंबर की आयत और 32 नंबर की आयत। 31 में क्या कहा? जो नबी करे वो करो, जो नबी कहे वो मानो। नहीं जाग रहे आप, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। मेरी तरफ देख के जुमला सुन लीजिए, शायद आप तक बात पहुंच जाए। इसलिए कि इशारों में बात करना चाह रहा हूं। अगर आप समझने के मूड में हो, दो बातों के बीच में इस्लाम है, यानी नबी जो करे वो करो, नबी जो कहे वो मानो। इन दो बातों के बीच में इस्लाम है, न दाएं इस्लाम है। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा मजहब है, वो इन दो बातों के बीच में सफर करता रहे कि नबी ने क्या किया, नबी ने क्या कहा। नहीं जान रहे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नबी ने क्या किया वो आपको करना है, नबी ने क्या कहा वो आपको मानना है। इसको इस्लाम कहा जाता है। अरे मियां कितने बड़े मुसलमान को ले आइए ना, बात करने के लिए तैयार हूं कि कुरान मजीद ने मुसलमानों से कहा है जो ये इन दो बातों पे अमल करे। किन दो बातों पर? जो नबी ने किया है वो करो, जो नबी ने कहा है वो मानो। तो अगर नबी किसी के लिए एहतराम में खड़ा हो जाए
करना है तो नबी अगर किसी के लिए एहतराम में खड़ा हो जाए तो आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा उसके एहतराम में। और अगर नबी किसी को अपनी बदम से उठाए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो नबी करे वो कीजिए, ये इस्लाम। मुसलमान का सबसे जरूरी अमल ये है कि वो ये देखे नबी ने क्या किया, क्योंकि कुरान ये कह रहा है। देखिए आपसे ये सवाल होता है काला कुर्ता कुरान में दिखाइए, नहीं जाग रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? ये मजलिस कुरान में दिखाइए। अरे मैं ये कह रहा हूं पहले आप अपना इस्लाम कुरान में दिखाइए। भाई इस्लाम कुरान से मैं दिखा रहा हूं आपको। कुरान क्या कह रहा है? जो नबी करे वो करो, जो नबी कहे वो मानो। ठीक है, बात आ गई। दो बातें मानी। नबी किसी काम के लिए कहे करके ना दिखाएं तब भी मानना वाजिब है, क्योंकि नबी ने कहा है। नबी कोई काम करे और कह के न जाए तब भी मानना वाजिब है, क्योंकि नबी ने किया है। तवज्जो है आप? नबी जो कहे वो मानो, नबी जो करे वो करो। नबी कोई काम करे कह के न जाए तब भी मानना जरूरी है। नबी कोई काम कहे करके न जाए तब भी मानना जरूरी है। लेकिन किसी काम को करके भी दिखाए। क्या सोच रहे हैं मेरे दोस्तों? मैं तो बहुत दूर ले जाना चाह रहा हूं आपको। नबी कोई काम करके भी दिखाए, जबान से कह के भी दिखाए तो उम्मत पे वाजिब है ना कि माने। क्या वो कौन सा काम है? मैंने कहा वो बदीर के मैदान में हुआ। नबी ने दिखाया भी था, जबान से सुनाया भी था। देखिए नबी के किरदार का कलमा बढ़ा गया, नबी के कैरेक्टर का कलमा बढ़ा गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, करबला में तलवार की जंग नहीं थी, किरदार की जंग थी। नहीं जाग रहे हो मेरे दोस्तों? पीछे तक तवज्जो चाह रहा हूं, पूरे मजबे से तवज्जो चाह रहा हूं। करबला तलवार की जंग नहीं थी, वरना एक शहजादा अली अकबर काफी था। नहीं जाग रहे आप? हजरत गाजी अब्बास काफी थे, अकेले तन्हा यक्का अकेले काफी थे पूरी यजीद की फौज के लिए। मगर करबला तलवार की जंग नहीं थी, करबला किरदार की जंग थी। और कितना अजीब किरदार था कि जो पानी पीते रहे सब के सब मर गए। पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूं। करबला अजीब किरदार की जंग थी, जो पानी पीते रहे सब के सब मर गए। जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। सलवार पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई अब लग रहा है मुझे कि आप लोग सुनने के लिए आमादा हो गए हैं, और ये चेहरे जब खिलते हैं ना जिक्र हैदर को सुनकर, तो अपनी माओ के हक में दुआएं कर दिया करो। इसलिए कि कुछ चीजें हेरिडिटी में आती हैं, कुछ चीजें नस्ली होती हैं, वो कोशिश से नहीं आती हैं। आपने सब कुछ सीखा स्कूल में, सीखा क्या नहीं सीखा? मातम कहाँ सीखा जी? जरा जोर से, मातम कहाँ सीखा? किसी स्कूल में गए मातम सीखने के लिए? का नहीं। कैसे सीखा? कि जब माँ लेके आई थी तो हाथ खामोश थे, जब वापस लेके गई थी तो या हुसैन कहता हुआ बच्चा जा रहा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो भाई अब इस्लाम की सीधी सी तारीफ ये तय पाई कुरान मजीद से कि जो नबी करें वो करते चले जाओ, और जो नबी कहें वो मानते चले जाओ। तो आप मुसलमान हैं पक्के। दीवार पे किसी को काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं हो जाएगा, बल्कि इन दो बातों को जो मानता है वो मुसलमान है, और जो नहीं मानता वो काफिर है। सीधा सा फार्मूला है। ठीक है जी जी। अब वो पता लगा सुन भाई विश्वास होने लगे। देखिए मैं आपको बताऊं, आज का कोलगेट और सेंसोडाइन भी इतना अच्छा नहीं है जितनी वो विश्वास अच्छी है, नेचुरल चीज है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे आप ही ने तो पढ़ा है कि जो नबी करते थे वो करो,
जो नबी करते थे वो करिए, वो इस्लाम है। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, नबी करते थे, बहुत अच्छी बात है, नबी मिसवाक करते थे तो कीजिए, सुन्नत है ये सुन्नत है, नबी करते थे और करना चाहिए, कुरान भी यही कह रहा है। अच्छा भाई, अब मिसवाक करके नहाने चले गए और अब जो नहा के आए नहीं जाते हैं, अब आप नहीं लगाते, आप नहीं लगाते हैं, आपकी मर्जी है वो, लेकिन सुरमा लगाने से भी आपको भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कहा मियां ये क्यों लगा रहे हो? कहा इसलिए कि हुजूर लगाते थे। मैं कुर्बान जाऊं मुसलमान के अमर पर कि वो हर काम सुबह उठते ही वो करता है जो नबी ने किया था। तवज्जो है, जो काम नबी ने किया था, ठीक है, उसके बाद नहा धो के तैयार होके आ गए, सुरमा लग गया, लिबास पहन लिया और अब बालों को संवारना शुरू किया। मैंने कहा भाई ये जुल्फे दराज किस लिए है? का सरकार आप ही ने तो कहा है कि जो नबी ने किया है वो करो, तो नबी चूंकि लंबी जुल्फे रखते थे तो हमने भी लंबी जुल्फे रख ली। मैंने कहा अजीब इस्लाम है तुम्हारा, जुल्फे याद है, जुल्फों को पकड़ने वाले भूल गए। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और इससे बेहतर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए ये तो समझने की बात है कि अगर नबी की बातों पे अमल हो रहा है, नबी ने क्या क्या किया, अब ये तलाश करते चले जाइए नबी ने क्या क्या किया। जी भाई आपको मुसलमान बनना है, जी मुसलमान बनना है, कहां साहब बनना है? कहा तो फिर ये देखो नबी ने क्या किया, नबी ने क्या कहा। अगर ये दो बातें तुम्हें नहीं पता तो तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, नमाजें पढ़ने से मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमान होने के बाद नमाज पढ़ी जाएगी। मैंने बड़ा जुमला कहा है खुदा की कसम, नमाज पढ़ के मुसलमान नहीं बनोगे, मुसलमान होने के बाद नमाज वाजिब होगी। तो अब ये ढूंढते चले जाओ नबी ने क्या क्या किया और नबी ने क्या क्या कहा। अगर मुसलमान उस पर अमल कर रहा है तो मुसलमान है, वरना मुसलमान नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब नबी पे रिसर्च ही क्या करेगा मुसलमान? वो तो अभी तक 2021 तक यही नहीं तय हो पाया कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे। मैं क्या कह रहा हूँ, नबी के सिलसिले में ये बात ही क्या नहीं हो पा रही है कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे। अच्छा हमसे नाराजगी क्या है? हमसे नाराजगी ये है कि हमने अपने रसूल को जिब्राइल से नहीं पढ़वाया। तवज्जो है ना दोस्तों, मैं कहां आपको ले जाना चाह रहा हूं। हमने अपने नबी को जिब्राइल से नहीं पढ़वाया, इसलिए कि तुम्हारा नबी वो जिसे जिब्राइल पढ़ाए, हमारा अली वो जो जिब्राइल को पढ़ाए। भाई तवज्जो तो कीजिए, फजाइल की कोई हद भी तो हो। अच्छा परेशानी क्या हुई देखिए, जो इनको ये लगता है कि हमने अली को बढ़ा दिया, वजह क्या है? इन्होंने रसूल को मौलवी से सुना, हमने रसूल को कभी अली से सुना, कभी फातिमा से सुना, कभी हसन से सुना। सुनने की इंतहा तो देखिए ना कि हमने किस किस से सुना है। तो अब नबूवत पे रिसर्च हो तो नबी की लाइफ देखी जाए, नबी ने क्या क्या किया, ठीक है ना भाई। जिसका कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, वो कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, किसके पास रहा, कहां बड़ा हुआ, कुछ पता है? अजी ये सब कुछ नहीं पता, नहीं पहुंची बात आप तक। मैं जिससे प्यार करते हो, ना तुम्हें उसके घर का पता, ना दर का पता, ना पालने वाले का पता, ना रोटी खिलाने वाले का पता, ठीक है ना? है और साहब उन्हें कुछ ना कहिए। मैंने कहा किन्हें? कहा वो रसूल के साथ रहे तो वो क्या कहलाए? कहा वो सहाबी कहलाए। मैंने कहा और नहीं फरमाया, जो नबी के साथ रहे वो सहाबी कहलाए, और नबी जिसके साथ रहे। भाई बताइए तो सही मुझे, जो नबी के साथ रहे वो तो सहाबी हो जाए, और नबी जिसके साथ रहे। नबी कब आए? नबी दुनिया में कब आए पता है? जी 17 रबीउल अव्वल को आए। हमारे वालों ने कह दिया 17 में आए, है ना? और दूसरे भाइयों ने हमारे कह दिया 12 में आए, ठीक है ना? 12 और 17 का फिर से झगड़ा हो गया। अच्छा नबी फरमा रहे अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया। तो जब सबसे पहले खलक किया तो ये तय नहीं हो सकता कि कब पैदा हुआ।
इसलिए कि तारीख और कैलेंडर जो बनता है वो इख्तलाफ लैलो नहार से बनता है, यानी रोजो शब का आना जाना ये कैलेंडर बनाता है, ठीक है ना। रात आई फिर दिन आ गया, ऐसे हफ्ता बना, हफ्ते से महीना बना, महीने से साल बना, साल से सदियां बनी, ऐसे ही तो बनता है ना। जब नबी आए तो ना चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न दरिया थे, कुछ भी तो नहीं था। बस एक पैदा करने वाला था, एक पैदा होने वाला था, एक सजदा करने वाला था, एक आबिद था, एक माबूद था, एक खालिक था, एक मखलूक था। नहीं जान रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे पैदा करने वाला भी अकेला, पैदा होने वाला भी अकेला। बात पहुंच गई आप तक? पैदा करने वाला भी अकेला, पैदा होने वाला भी अकेला। जिसने पैदा किया वो दिखाई नहीं देता, जो पैदा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है वो तन्हा है ना, अकेला है ना, वाहिद है ना, यक्ता है ना। अरे भाई अगर कोई कुरान की आयत की बुनियाद पे ये कहे कि अल्लाह कहते ही उसे है जो वाहिद हो, तन्हा हो, यक्ता हो, अकेला हो, एक हो, वाहिद हो, अहद हो, तो अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा कर दिया। मोहम्मद अकेले हैं। अगर कोई इस बुनियाद पे उसे खुदा माने कि तुम अकेले हो, जो अकेला हो वो खुदा हो, आवाज़ परवरदिगार आई। इसीलिए नूर के दो हिस्से किए, एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अली रखा। और याद रखो जो तकसीम को कबूल कर ले वो बंदा है, जो तकसीम से पाक है वो परवरदिगार है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे संभावनी में बातें पहुंच रही है नहीं भाई। ऐसे भी लोग बैठे हुए जिन्हें मैं नाम से जानता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं बगैर नाम के ही काम चल जाए। आप थोड़ा सा जहन चला लें तो नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे भाई नबी कब आए, कहां रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि कैलेंडर बनने से पहले नबी आए। काहे से पहले आए? कैलेंडर बनने से पहले। तो जो तारीख से पहले पैदा हुआ है उसके लिए तारीख का झगड़ा क्यों है? अरे भाई 12 को आए, 17 को आए, ये तो उनके लिए हो कि जो तारीख के बाद पैदा हो। मगर हमारा नबी वो है जो तारीख से पहले पैदा हुआ। तो इसका मतलब यह है तारीख से पहले पैदा होने वाले और हैं, तारीख के बाद पैदा होने वाले और हैं। याद रखो जो तारीख के बाद पैदा हो वो अबनाए जमाना है, जो तारीख से पहले पैदा हो वो इमामे जमाना है। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद पर। तो नबी कहां पैदा हुए साहब? पता तो होना चाहिए ना जी। हिंदुस्तान में जो बच्चा हाई स्कूल में है उसे पता है गांधी जी कहां पैदा हुए? पता है उसको ये भी पता है कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था। इसलिए कि वो अच्छा हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता जिसे आजादी की तारीख ना पता हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, 15 अगस्त 1947 अगर किसी बच्चे को नहीं पता हाई स्कूल के, इंटर के, तो इसका मतलब यह है कि वो हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुआ है मगर अभी तक आजाद नहीं हुआ है। नहीं जाग रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला अगर 15 अगस्त 1947 को नहीं जानता तो वो यहाँ पैदा तो हुआ है मगर अभी तक आजाद नहीं हुआ है। इसी तरह जो नबी की सही तारीख विलादत ना जाने वो मुसलमान घर में पैदा तो हुआ है। पक्का मुसलमान पता तो होना चाहिए नबी कब आए जी। अच्छा भाई चलो ठीक है भाई नबी कब आए नहीं पता लगा, नहीं पता लगा, ठीक है। अच्छा भाई ये तो पता होगा नबी गए कब, नबी दुनिया से गए कब, ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता। देखिए ये बात कितनी ज्यादा अहम बात है और इस कैमरे के जरिए से बहुत दूर दूर तक जाएगी। मैं तो एक सवाल रख रहा हूं जिसका हमने कलमा पढ़ा है भाई, हमें उसके आने का तो पता हो और हमें उसके जाने का भी पता हो, वरना मोहब्बत ही क्या है हमारी, बताइए आप। भाई इतनी बात तो मैं जानता हूं कि जनाजों में दोस्त आते हैं, दुश्मन नहीं आते। तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। अरे भाई तारीख विलादत कौन बताए?
मेरी तारीफ विरादत मेरे मोहल्ले वाले नहीं बताएंगे, मेरे घर वाले बताएंगे, मेरे वालिद बताएंगे कि मौलाना कब पैदा हुए, मेरे चचा बताएंगे कि कब पैदा हुए, मेरे बड़े भाई बताएंगे कि मैं कब पैदा हुआ, ठीक है ना। और मैं दुनिया से कब गया, इसमें वो लोग बताएंगे जिन्होंने जनाजे में शिरकत करी। तो मैं जिस दिन मरूंगा और मेरे जनाजे में जो जो लोग आएंगे उन्हें डेट याद हो जाएगी कि मुजफ्फर जैदी फला डेट में इस दुनिया से गए हैं। तो डेट उन्हीं को याद रहती है जो जनाजों में शिरकत करते हैं, जो जनाजों में शिरकत करते हैं। तो इसका मतलब यह कोई तो फाल्ट हुआ कि न नबी के आने का पता लगा, न नबी के जाने का पता लगा। तो बस हमने एक बाप बेटे का खानदान देखा जो नबी के आने का पता दे रहा है, नबी के जाने का पता दे रहा है। बाप वो जो आने की खबर दे, बेटा वो जो नबी के जाने की खबर दे। अबू तालिब बताएंगे मोहम्मद आएगा और अली बताएंगे कि मोहम्मद गए। ठीक है ना, बात आ गई यहाँ तक बात आ गई। अच्छा भाई, मौलाना इदरीस कांधरे वाले वो लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम पैदा हुए हजरत अबू तालिब के घर मक्के में। कहां पैदा हुए? हजरत तालिब के। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है ना, है ना, है ना। हमारी तरह तो नहीं कि भाई अगर यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो सकता तो हम परेशान हो गए, जब ऐसी जगह लाए कहां से। अल्लाह को क्या परेशानी है भाई, वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। भाई इस घर में प्रॉब्लम है, उस घर में यहाँ बना दे, वहां बना दे, यहाँ बना दे। एक सवाल करना चाह रहा हूँ परवरदिगार, मौलाना इदरीस कह रहे हैं कि तूने अपने आखिरी नबी को अबू तालिब के घर में पैदा किया। मैंने कहा परवरदिगार तुझे अपना नबी भेजने के लिए किसी मुसलमान का घर भी ना मिला? भाई नहीं जाग रहे हो मेरे दोस्तों, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको। भाई इधर पूरे मजमे से तवज्जो जा रहा हूँ। अरे भाई एक बात तो बताइए आप मुझे, अल्लाह तो आदिल है ना, एक घर बना देता, एक घर बना देता। भाई अगर चचा थे और कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने, तो भाई अल्लाह को तो पता थी ये बात, अल्लाह चाहता है अलग से घर बना देता। मैंने कहा परवरदिगार चल कोई बात नहीं है, इमरजेंसी थी, मोहम्मद को अबू तालिब के घर में भेजा। जिस मक्के में अबू तालिब का घर था उसी मक्के में खुदा का अपना भी घर था। भाई पूरे मजमे से तवज्जो जा रहा हूँ भाई, घर से अपने दोस्तों से। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, मौला अली कहां पैदा हुए जी? पीछे तक बच्चों से पूछो, मौला अली कहां पैदा हुए? काबे में। और पैगंबर कहां पैदा हुए जी? जनाब अबू तालिब के घर। बड़े कौन हैं? रसूलुल्लाह बड़े हैं ना, मौला अली छोटे हैं। छोटे को काबे में पैदा किया। नहीं जाग रहे हैं आप? ना ना ना, आपकी मर्जी, चाहे जैसे सुने आप। मुझे तो जो पढ़ना था मैं पढ़ चुका। मैं तो सवाल आपसे इतना कर रहा हूं कि अली बड़े हैं या नबी? साहब नबी बड़े हैं, अली छोटे हैं। उन्हें पैदा किया अबू तालिब के घर जो बड़े थे, और अली को पैदा किया काबे में। परवरदिगार मोहम्मद को काबे में पैदा करता क्योंकि उनके बाप नहीं थे। तो इमरजेंसी लागू हो रही थी ना, ये कहने के लिए एक्सक्यूज पेश किया जा सकता था चूंकि बाप नहीं थे तो कहां पैदा होते, तो मैंने अपना घर दे दिया। जिसका बाप था उसे अपने घर में पैदा किया, जिसका बाप नहीं था उसे अबू तालिब के घर में पैदा किया। परवरदिगार बताना क्या चाहता है? तो मैं बताना ये चाहता हूं, काबे के लेवल का अगर कोई मक्के में घर है तो अबू तालिब का घर है। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये बच्चे ने नारा लगाया, खुदा बंदे आलम इस बच्चे को इसकी माँ की आंखों की ठंडा करा है ना। भैया जो जवान है काली दाढ़ी वाले बेचारे बैठे में, बच्चा नारा लगा रहा है। बस एक जुमला और सुन लीजिए, इस नारे का ताल्लुक उम्र से नहीं है, शऊर से है।
शऊर अगर छोटे से बच्चे का बेदार हो जाए तो या अली कहने के लिए तैयार हो जाए, ना हो तो 40-40 साल के जो मुसलमान थे, पता नहीं मैं सब कुछ हासिल करने के लिए तैयार है। सदका हजम कर लेगा, फितरा हजम कर लेगा, इमाम बाड़े का माल खा जाएगा, अपनी बेटियों का हक खा जाएगा, सब कुछ हजम कर जाएगा। मगर जैसे ही कहा नारे हैदरी, भाई ये हजम नहीं होता इसे। भाई आपकी तकलीफ क्या है नारे हैदरी से, मुझे बताइए। आपकी बताइए, आपने नबी ने कहीं मना किया हो, नबी ने कहीं बात कही हो कि भाई ना कहो। इस्लाम तो उसी को कहते हैं ना कि नबी देखते रहें और खामोश रहें, तो इसका मतलब वो काम जायज है। समझे कि नहीं समझ रहे आप? तो इसका मतलब ये है कि ये जो नाम हैदर है ये एक एटम बम है जो आपके वजूद में हरारत को बाकी रखता है। आप किसी जुमले पे इतने बरंग नहीं होते जितना नारे हैदरी पे होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि ये मौलाना आप कब तक हजरत अबू तालिब के बारे में पढ़ेंगे? मैंने कहा भाई जब तक वो काफिर कहते रहेंगे, नहीं जाग रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, जब तक वो काफिर कहते रहेंगे हम यहां से जवाब देते रहेंगे। वो जिस दिन काफिर कहना छोड़ देंगे हम भी ये पढ़ना छोड़ देंगे। भाई बात ही तो साबित करनी है। देखिए, इस्लाम और कुफ्र का ताल्लुक आदमी के अमल से है। आपका अमल इस्लाम वाला है या कुफ्र वाला, ये सीधी सी बात है। ठीक है ना? ठीक है। क्या कहते हैं कि साहब कलमा नहीं पढ़ा था? क्या नहीं पढ़ा था जी? कलमा नहीं पढ़ा था। तो मैं सवाल कर रहा हूं भाई, चलो उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा था, वो इसलिए काफिर थे, हम क्यों काफिर हैं? बहुत देर से जाग रहे हूं मेरे दोस्तों, आपके सुनने को सलाम है, खुदा की कसम बहुत देर से बातें पहुंच रही हैं आप तक। भाई हमने तो पढ़ा है कलमा। भाई आज तो मीडिया का दौर है, रिकॉर्डिंग करके भेज दो, और हमने छोटा वाला नहीं पढ़ा, हमने तो कलमा नहीं बड़ा वाला पढ़ा। भाई उस जमाने में तो ये वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था, क्या पता किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। मगर अब हमारा तो कन्फर्म है, पढ़ो ला इलाहा, जोर से पढ़ो। भाई कोई कह दे आपने भी नहीं पढ़ा था, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली जन। अरे भाई हम तो कलमा पढ़ के सुना रहे हैं, हम क्यों काफिर हैं? बताइए आप मुझे। हमें भी तो दुनिया काफिर कह रही है ना। अबू तालिब को काफिर कहा, क्यों काफिर कहा? कहने का इसलिए काफिर कहा क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा है, फिर हमें काफिर क्यों कह रहे हो? तो इतनी बात समझ में आई, जब तुम्हें अली के मानने वाले बर्दाश्त नहीं तो अली के पालने वाले सलाम पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काफिर को काफिर ना कहेंगे, मना भाई वो क्यों कि पता नहीं कब मुसलमान हो जाए। पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूं मैं, ये थॉट है, थॉट क्या कि काफिर को काफिर ना कहो, पता नहीं कब मुसलमान हो जाए। मैंने कहा कि भाई मुसलमान को मुसलमान ना कहो, पता नहीं कब काफिर हो जाए। नहीं बोल किया आपने, काफिर को काफिर ना कहो, अबू तालिब को काफिर कहो। कैसा निजाम है तुम्हारा, कैसा निजाम है तुम्हारा? जिसने नबी को पाला, वो आखिरी वक्त में नबी गए और नबी ने जाके कहा कि कान में कहा, जाके कान में जाके कहा कि ए चचा आपने मेरी बड़ी खिदमत की है, बस अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप कलमा पढ़ लें और मैं आपकी शफाअत करा दूंगा। ठीक है? कान में कहा, कान में कहा। कान में कहने का मतलब क्या है? कान में कहने का मतलब यह है कि मैं जिसके कान में बता रहा हूं उसको सुनाना चाह रहा हूं, पूरे मजमे से छुपाना चाह रहा हूं। नहीं जागे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई कान में कहने का मतलब यह है, जनाब आपके कान में कोई बात कहूं तो इसका मतलब यह है कि आपको बताना चाहता हूं, मजमे से छुपाना चाहता हूं, यही तो बात है ना। मगर उनके कान कितने मजबूत थे, अरे हाय 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 हाय, अरे कान कितने मजबूत थे
बढ़िया मिल गया। जिंदाबाद बताइए मुझे आप। अरे भाई कलमा नहीं पढ़ा था तुम्हारी तारीफ में, तो ये लिखा है ना कलमा नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये भी तो लिखा है कि निकाह पढ़ा था मोहम्मद का। पूरे मजमे से तवज्जो जा रहा हूं खुदा की कसम। मेरे दोस्तों याद रखो जुमलों को, ताकि तुम कहीं बात करने के लायक बन सको। इन जुमलों को याद रखो। कलमा नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, निकाह पढ़ा, कब पढ़ा? मैंने कहा तो बताओ निकाह कैसे होता है, बताओ। कसास निकाह का तरीका यह है कि हमारे हाफिज साहब रजिस्टर लेके नाम लिख के दूल्हा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं बेटा पहले कलमा सुनाइए ताकि हम तुम्हारा निकाह पढ़ सकें। नहीं 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 मेरे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अरे भाई निकाह का तरीका यह है कि निकाह पढ़ाने वाला पहले दूल्हा का कलमा सुनेगा, फिर उसके बाद निकाह पढ़ाएगा। तो अगर तुम ये मानते हो कि अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह पढ़ा, तो पहले मोहम्मद से कलमा सुना। तो जो नबियों से कलमा सुन रहा हो उससे कलमा मांग रहे हैं? निकाह पढ़ा कि नहीं पढ़ी, पढ़ा या नहीं पढ़ा, है ना? भाई देखो इतनी बात तो तय है कि निकाह पढ़ाओ तो मजबूत मौलवी से पढ़वाओ। भाई निकाह हल्के मौलवी से मत पढ़वाओ। देख लो एजुकेशन है या नहीं, देख लो अरबी को जानता है या नहीं, देख लो सीखों को पहचानता भी है या नहीं, देख लो मानी और मफाहिम से वाकिफ भी है या नहीं, देख लो कि कस्दे ईशा से वाकिफ भी है कि नहीं। निकाह मजबूत पढ़वाओ। कच्चे निकाह नहीं होने चाहिए कि ये देख लिया तब टूट गया। अरे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये देख लिया तब टूट गया, वो देख लिया तब टूट गया। अजीब बात है, अजीब बात है। अच्छा भाई देखिए हमने तो बड़े मजबूत निकाह पढ़वाए है ना। अच्छा भाई ये इसी जमाने में अलम को देख के टूटा निकाह या खैबर के अलम को देख के निकाह टूटा? खैबर के अलम को देख के भी निकाह टूटा था भाई। वहीं से तो टूटते चले आ रहे हैं। नहीं पहुंची बात आपका, नहीं पहुंची। लोग कहते हैं ये दिखाओ कि अबू तालिब ने कलमा का पढ़ा। मैंने कहा ये दिखाओ जिनका खैबर में अलम देख के निकाह टूटा उन्होंने दोबारा कब पढ़वाया। इसीलिए निकाह को मजबूत रखिए। पैगंबर का निकाह पढ़ा। निकाह में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है ना? किसने कहा जी? कुरान नाजिल हुआ भी या नहीं? नहीं हुआ। कुरान नाजिल होगा 15 साल के बाद। 15 साल पहले क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब, ठीक है। और 40 साल के बाद जो कुरान आया तो कुरान स्टार्ट हुआ कहां से जी? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए है, पढ़िए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई दो बातों में से एक बात है, या तो अबू तालिब उस जगह को देख रहा है जहां कुरान लिखा हुआ है भाई, या तो ये बात मान लो कि अबू तालिब उस जगह को देख रहे हैं जहां कुरान लिखा हुआ है, या ये मानो कि ज़बाने अबू तालिब से निकला हुआ जुमला खुदा को इतना पसंद आया कि कुरान का मुकद्दर बना दिया। और अब नमाज आ गई। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है। अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। उसूल काफी से पढ़ रहा हूं। इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा, नमाज कबूल है तो हर अमल कबूल है। इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, नमाज रद्द है तो हर अमल रद्द है। नमाज कैसे होगी? नबी ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिल हम्द, ला सलाता इल्ला बिल फातिहतिल किताब, ला सलाता इल्ला बिल हम्द। सूरह अल-हम्द के बगैर नमाज नहीं हो सकती। हो जाएगी नमाज? नहीं होगी ना। अल्हम्द पढ़नी पड़ेगी, चाहे तुम्हारा दिल चाहे
या ना चाहे सूरह अलहम्द तो पढ़नी पड़ेगी, वरना नमाज नहीं होगी। ठीक है ना। और दूसरी शर्त क्या लगाई नमाज में कि मुंह काबे की तरफ हो। भाई अल्लाह काबे की तरफ है, अल्लाह काबे की तरफ है या चार सू है या हर सू है? पहला तो हर तरफ है, चाहे घर पढ़ लो, चाहे घर पढ़ लो, चाहे घर पढ़ लो। बताओ मुझे, नहीं जाग रहे हैं भाई? अल्लाह काबे की तरफ है क्या? अल्लाह तो चारों तरफ है, कहीं भी पढ़ लो नमाज। परवरदिगार की तो सब जगह है। अल्लाह हो नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तो जमीन और आसमान का नूर है ना, तो नूर तो हर जगह रहता है। परवरदिगार तो सब जगह है, तूने काबे की तरफ क्यों कह दिया कि इधर कोई पढ़नी है नमाज? मुसलमान स्टेशन में बेचारा परेशान है, किबला ढूंढता फिर रहा है, किबला ढूंढ रहा है। भाई मुसल्ला बिछा दूं ताकि मैं किबले की तरफ नमाज पढ़ लूं। और सूरा पढ़ना है सूरह अलहम्द, कोई और सूरा नहीं पढ़ सकते। 114 सूरे कुरान के, 4 सूरे वो जिनमें सजदा वाजिब है। 110 में से एक सूरे को अल्लाह ने मुंतखब किया, 109 का इख्तियार तुम्हें दे दिया, लेकिन सूरह अलहम्द पढ़ना पड़ेगा। उसके बगैर मुसलमान की नमाज तो होती है। नमाज में 2 कैद लगाई, पहली सूरह अलहम्द, दूसरी काबे की तरफ। ठीक है ना। परवरदिगार सूरह अलहम्द का पहला जुमला अबू तालिब का जुमला है ना? नहीं जाग रहे हो आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहला जुमला अबू तालिब का जुमला है ना? कहां है? मैंने कहा काबा अली की जाए विलादत है ना? कहां है? मैंने कहा तो तूने शर्तें लगाई ना कि 2 शर्तें रहेंगी कि पूरे हम पढ़ो और काबे की तरफ मुंह रहे। परवरदिगार तू चाहता यह है कि हर नमाज में बाप भी याद रहे। मिल गए सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, लखनऊ जा रहे, दिल्ली से हम लखनऊ जा रहे ट्रेन में। और वो कोहरे का जमाना था, वो ट्रेन लेट हो गई और वो खाना उसी हिसाब से हम लोगों ने खा लिया था कि भाई पहुंच जाएंगे 5 बजे तक, 5 घंटे ट्रेन लेट हो गई और खाना खाना हो गया। जब खाना खत्म हुआ तो जो साथ वाले थे बेचारे परेशान से, भूख बहुत लगी थी। मैंने उनसे कहा कि ले लीजिए, खाना बेचने आ रहे हैं ट्रेन में। नहीं इनसे अच्छा भाई चलो, तो फला से ले लीजिए, इनसे ले लीजिए, अगले स्टेशन पे रुकी, यहाँ रुकी, इनसे ले लीजिए। बोले ठीक है, यहाँ से ले ले, वहाँ से खाना नहीं खाने बोले मौलाना हम खा लेंगे खाने से। स्टेशन आ गया, 4 बार उतर गए, वो अपनी मंजिल पे चले गए, हम अपनी मंजिल पे जाने लगे। तो हमने देखा, हमने सोचा कि चलिए मस्जिद में पहले नमाज पढ़ लें, उसके बाद मस्जिद तक पहुंचेंगे। मस्जिद के बराबर में होटल था, मैंने वो देखा तो माली साहब उस स्पीड से खाना खाना। तो मैंने उनसे कहा कि मियाँ मैंने पूरे रास्ते आपसे कहा कि इनसे ले लीजिए, उनसे ले लीजिए, आपने नहीं खाया, यहाँ क्यों खाने बैठ गए? लेकिन उनसे इसलिए नहीं खाया क्योंकि उनका इस्लाम कंफर्म नहीं था मेरे नजदीक। मेरे नजदीक उनका इस्लाम चूंकि कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने उनके यहाँ खाना नहीं खाया। मैंने कहा यहाँ क्यों खा रहे हो? इसका नाम पूछा, कहा नहीं। कलमा सुना? नहीं जाग रहे हो? आपने क्या कहना चाहा? कलमा सुना है इनका? का साहब कलमा भी नहीं सुना? का जब ना नाम पूछा ना कलमा सुना, तो तूने इसे कैसे मुसलमान मान लिया? का जैसे ही मैं दुकान पे आया तो मैंने इसकी दुकान में या मोहम्मद लिखा हुआ देखा। क्या लिखा हुआ देखा? या मोहम्मद लिखा हुआ देखा, तो मैं समझ गया ये मुसलमान है। और नहीं फरमाया अरे जो मोहम्मद का नाम लिख दे, जब वो मुसलमान है तो जो मोहम्मद को पाल रहा है। इस्लाम की बहस करने से ताल्लुक नहीं रखती। कुरान कह रहा है कि जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान में है वो सब का सब मुसलमान है। क्या है जो जमीन और आसमान के दरमियान? चांद कहां है? बीच में है ना जमीन और आसमान। चांद मुसलमान है, सूरज मुसलमान है, ठीक है, सितारे मुसलमान हैं। तो चांद ने कभी कलमा पढ़ा?
सूरज ने कभी कलमा पढ़ा? सितारों ने कभी कलमा पढ़ा है? देखिए कलमा वो पढ़ता है जो पहले से मुसलमान ना हो। हाय 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 हाय, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों से, भाई हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के सुनिए मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। कलमा वो पढ़ेगा जो पहले से मुसलमान ना हो और बाद में मुसलमान हो, लेकिन जो खानदानी मुसलमान होते हैं, जिनके बाप भी मुसलमान हो, जिनके दादा भी मुसलमान हो, जिनके परदादा भी मुसलमान हो, ना उनके पास लेटर पैड होता है अपने इस्लाम का। ये तो नए मुसलमानों के पास होता है ना, तो नए नए मुसलमान होते हैं। देखिए इस्लाम का पता लगेगा आपके अमल से। ठीक है ठीक है। इस्लाम की पहली दावत कहाँ हुई? दावत जुलाशिरा है ना पहली दावत, हुई किसके घर में? अजीब बात है, परवरदिगार को परेशान कर रहा है हमें। लोग कह रहे हैं कलमा नहीं पढ़ा तो सारे काम वहीं से करा। पहली दावत हुई जनाबे अबू तालिब के घर, दावत जुलाशिरा, और उसमें ऐलान क्या होना है? अल्लाह एक है, ये ऐलान होना है ना। ठीक है नहीं भाई, मेरे घर में मजलिस होना थी और बारिश हो गई, कुछ ऐसे हालात होंगे कि मेरे घर में मजलिस नहीं हो पाई। तो मैंने गुलशन भाई से कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके घर में मजलिस करो। ठीक है ना? तो मेरा प्रोग्राम जब भी हो पाएगा जब मेरा मजहब और गुलशन भाई का मजहब मैच करता होगा। भाई बस खत्म कर दी मैंने मजलिस, आखिरी बात है बस, इसके बाद बस आयत पढ़ूंगा, बस सुन लीजिए जरा गौर से। अगर मुझे कोई प्रोग्राम करना हो तो मैं किसके यहाँ करूंगा? मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में? भाई वही तो करेगा ना मेरे प्रोग्राम को अपने घर में, जो मजलिस को जानता हो, इमाम हुसैन को मानता हो, आलम को उठाता हो, ताजियों को समझता हो। क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई यही तो मंजिलें होंगी ना। मैंने गुलशन भाई से कहा कि आपके घर में मजलिस करना चाहता हूँ। गुलशन भाई खुश हो गए। अरे मेरे घर में फर्शे अज़ा, मजलिस इमाम, यहाँ आलम, यहाँ ताजिया। क्यों? इसलिए कि मेरा मजहब भी वही है जो इनका मजहब है। पैगंबर ने क्या कहा? चचा आपके घर में मुझे दावत इस्लाम देनी है। तो अब तो बात समझ में आ गई, जो मजहब मोहम्मद का है, सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद का। बात है, ये आपका अमल बताएगा कि आप मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान गर्दन काटने वाले को नहीं कहा जाता है, सरों can बचाने वाले को कहा जाता है। हजारों सर हैं, नमाजें जिन्हें बचाती हैं। हजारों सर हैं, नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। ठीक है? हजारों सर हैं, नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाज को जो बचा ले वो सर। यजीदियत जो कहीं मुंह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं, इसको डर हुसैन का है। किरदार की नमाज पढ़ना इस्लाम की अलामत नहीं। इसलिए कि नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे जिन्होंने मौला का गला काटा था। इसका मतलब यह है नमाज पढ़ के इस्लाम नहीं लाना है, इस्लाम ला के नमाज पढ़ना है। गलती यही हुई कि लोगों ने नमाज पढ़ के इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करके नमाज नहीं पढ़ी। पहले इस्लाम के कवानीन को समझो और समझो कि इस्लाम का फंडामेंटल क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है। जब बुनियाद समझ जाओ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये असासे दीन है, तो फिर तुम्हारी नमाज भी कबूल हो जाएगी, तुम्हारा रोजा भी कबूल हो जाएगा, तुम्हारी सारी इबादत भी कबूल हो जाएगी। सलावत अलैहि मोहम्मद वाले। अजीजों, रोजाना मजलिसें कर रहे हो, रोजाना आ रहे हो, खूब मजमा आ रहा है, दिन भर की मसरूफियतों के बाद आ रहे हैं। मौला आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। आ रहे हो ना सर, दिल से आ रहे हो, मोहब्बत से आ रहे हो। आपका रोजाना आना बता रहा है कि किसी की मोहब्बत में आ रहे हैं। मगर एक बात बताओ, यहाँ आते हो तो भूखे प्यासे तो नहीं होते ना? आप लोग भूखे प्यासे तो नहीं होते ना? मगर जिसकी मजलिस सुनने आ रहे हो उसका काफिला करबला से कूफा, कूफे से शाम भूखा प्यासा आ रहा है।
अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी, हक़ मजलिस अदा हो जाएगा। अजीजों, ये जो काफिला लेके सैयद सज्जाद चले ना, ये आसान काम नहीं था। इसलिए कि किसी ने पूछा था, मौला मुस्लिम आप ही के घराने के शेर थे? कहाँ? तो मैंने देखा था जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए थे, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में तोक़े खारदार था, कमर में लंगर था, आंख में तीर लगा हुआ था, सर फख्र से उठा हुआ शेर की तरह। मगर जब आप दरबार में जा रहे हैं तो सर झुका हुआ है। मौला वजह क्या है? मेरे मौला ने फरमाया तुमने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम दरबार में अकेला गया था, हाय मेरे साथ माएं बहनें बेरिदा, मुनादी निदा दे रहा है, आओ आओ काफिलों का काफिला आ गया। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। अजीजों, रोने में तकल्लुफ ना किया करो। साले आइंदा कौन जिंदा रहे, कौन मातम करे? कितने लोग थे जो पिछले साल थे, इस साल मजलिस में नहीं है। अजीजों, दिल खोल के मातम कर लिया करो, इसलिए कि जब आप रोते हैं तो एक माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए एक एक रोने वाले का शुक्रिया अदा करती है। ए मेरे लाल पे रोने वालों, तुम्हारा शुक्रिया, तुम उसे रो रहे हो जिसपे सकीना को रोने नहीं दिया था। अजरुकुम अल्लाह, शाम का बाजार आ गया और उस बाजार में अली की बेटियां कांधे से कांधा छिला जाता है, पूछती हैं सैयद सज्जाद कब तक हमें यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, पूछो। एक मर्तबा जालिम से पूछा, सैयद सज्जाद ने हमें कब तक यहाँ खड़ा किया जाएगा? तो अभी आईना बंदी हो रही है, अभी दरबार सजाया जा रहा है। मालूम है अजीजों, आईने का काम क्या है? चारों तरफ यजीद के दरबार में आईने लगाए गए थे ताकि ज़ैनब अपनी बेरिदाई अपनी आंखों से देख ले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। अजीजों, तड़प तड़प के गिरिया किया करो। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि जब मसायब हुआ करें तो ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया हो। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। अजीजों, एक मर्तबा यजीद की ज़ौजा हिंद के पास खबर पहुंची कि बागियों का काफिला आ गया, आओ देखने आ जाओ। मर्तबा कुर्सी लगा दी गई और उस कुर्सी पे आके यजीद की ज़ौजा हिंद बैठ गई। अब जो बैठी, सामने से काफिला आया। काफिला बड़ा अजीबो गरीब था, हाथ कैसे थे, बाल कैसे थे अजीजों, मर्तबा चेहरा बालों से ढका हुआ था, चेहरा बालों से ढका हुआ था। ऐसे कैदी हिंद में कभी देखे नहीं थे। कुर्सी से उतरी और उतरने के बाद कहने लगी ए बीवियों, अंतुम मिन ऐनल बिलाद, तुम किस शहर की रहने वाली हो? जनाब ज़ैनब ने सर झुका के कहा, नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम मदीने के रहने वाले हैं। मर्तबा हिंद ने कहा, अहले मदीना पे मेरा सलाम। अजरुकुम अल्लाह, मदीने के रहने वालों पे मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो। मर्तबा कहा, बीबी मदीने में कौन से महल्ले की रहने वाली हो? तो महल्ला बनी हाशिम के रहने वाले हैं। तो महल्ला बनी हाशिम में तो मेरी बीवियां भी रहती हैं, मेरी शहजादियां भी रहती हैं। मर्तबा बीबी ज़ैनब ने कहा कि तेरी शहजादियों के नाम क्या है? मर्तबा हिंद ने कहा, तौबा तौबा, नामहरमों का मजमा, मैं अपनी शहजादियों के नाम नहीं ले सकती हूँ। तो तुम उन्हें कैसे जानती हो? तो उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया है। तो ये तो बता सकती हो कि वो किसकी बीबियां हैं, किसकी बेटियां हैं? कहाँ वो अली की बेटियां हैं। मतलब ये जुमला सुनना था। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बीबी अगर उन्हें देखेगी तो पहचान लेगी। तो हाँ हाँ पहचान लूंगी, मैंने तो उनसे कुरान पढ़ा है। मतलब चेहरे से बालों को हटाया कि तूने कहाँ पहचाना? अना ज़ैनबुल कुबरा, मैं ही तो ज़ैनब हूँ। अजरुकुम अल्लाह, ये सुनना था कि अली की बेटियों को कैद किया है। हिंद दौड़े हुए पहुंची, यजीद के दरबार में अपने सर से चादर को फेंक दिया। यजीद तख्त से उतरा, उतरने के बाद कहा कि बीबी तू बेरिदा हो गई, अरे मुझे गैरत आती है, अपने सर पे चादर रख ले। मतलब हिंद कहती है, यजीद लानत हो तुझ पर, जिनके घर से पर्दा चला उन्हें तो बेरिदा लेके आया है, मेरे पर्दे की फिक्र कर रहा है। एक मर्तबा आवाज आई, अली की बेटियां बेरिदा शाम के बाजार में आ गई। फुरात का रुख करके आवाज दी, वाह हिजाबा।
वाह